चीनी लोगों को क्या हो गया है आजकल, बड़े एंटी नेशनल बन गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप काम कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट लिपटार्ड नहीं 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 नहीं, लेफ्टिस्ट तो नहीं कह सकते हो, वहां तो खुद ही कम्युनिस्ट सरकार है। लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि चाइना की सरकार ने इन चीनी लोगों को क्या नहीं दिया, बताइए आपने क्या नहीं दिया, और बदले में क्या मिल रहा है? शी जिनपिंग को क्या मिल रहा है? इतने सारे प्रोटेस्ट, इतना सारा स्लोगनियरिंग, छी 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 छी। क्या नहीं दिया जिनपिंग ने? है अमेरिका को अभी चैलेंज कर रहा है चाइना नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए। इकोनॉमिक और मिलिट्री मसल की बात करें तो पूरे दुनिया पर दबदबा बनाकर बैठे हुए हैं। और अगर आप प्राचीन चाइना की बात करें तो प्राचीन चाइना का जो प्राइड था, हाँ, जो इतिहास था, जो गौरव था, वापस ले आए हैं। और अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करें, वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ले लीजिए, नंबर 1 है। हाईटेक कंपनीज, यूनिकॉर्न, वहां भी दुनिया में सबसे ज्यादा इनके पास है। अरे पहले वर्ल्ड इमिशन माने वर्ल्ड लीडर थे इमिशन में, अब तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी नंबर 1 बन चुके हैं। आज एक आम चीनी आदमी के पास मां तो है ही है, साथ ही साथ में अपार्टमेंट है, पैसा है, ईवी व्हीकल है? लेकिन ससुरा कुछ समझ में नहीं आया कि इन लोग को क्या चुल मची हुई है कि जेएनयू टाइप हरकतें कर रहे हैं, और वो भी सड़कों पर। जी हां, सड़कें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सर्विलेंस स्टेट में। कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर चाइना में कैमरे में आ गए, अगर कैद हो गए, तो फिर कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ना कागज भी आपसे निकाल लेगी और आपका तेल भी निकाल देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं उसके बाद। ये सब जानते हुए भी, सर्वेलेंस को जानते हुए भी, ये भी जानते हुए कि लोग ऐसे गायब हो जाते हैं चाइना में, तब भी आजादी के नारे लग रहे हैं सुप्रीम लीडर शी के खिलाफ। बोला जा रहा है स्टेप डाउन शी जिनपिंग। अरे सर्वेलेंस के बावजूद पुलिस ये सब क्यों नहीं रोक पा रही है? और क्या चाइना वापस 1989 के तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के तरफ जा रही है या नहीं? जब याद है, जब कम्युनिस्ट सरकार ने वहां बेरहमी से स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को कुचला था आर्मी का इस्तेमाल करके। और इस स्टोरी में कहीं ना कहीं एक मॉरल है तानाशाह के लिए, ऑटोक्रेट्स के लिए, कि भैया उनकी ऑटोक्रेसी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन उस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखो, जस्ट टू बी क्लियर, ये बात साफ कर देते हैं कि प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि चाइना में होते नहीं हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। और अगर आप कोविड के टाइम की बात करिए तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग इश्यूज पे प्रोटेस्ट हुए हैं चाइना में। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो अभी हम देख रहे हैं, उसमें खास ये बात है कि पूरे देश में एक ही इशू पर, एक ही टाइम पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। ये सालों से नहीं देखा गया है, बहुत अरसे से नहीं देखा गया है। और बीजिंग के अंदर, कैपिटल के अंदर, यह अपने आप चौंका देने वाली बात है। यह नजारा भी देख लीजिए, यह भी बीजिंग का है। फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम के नारे चल रहे हैं। पुलिस देख रही है, कैमरास देख रहे हैं, प्रशासन देख रही है, लेकिन ये नारे चल रहे हैं। हमारी राजधानी की तरह चाइना की राजधानी में भी रिंग रोड है, बहुत सारे रिंग रोड है, और उनके थर्ड रिंग रोड का ये नजारा है जहां लोग गाना गा रहे हैं और व्हाइट पेपर अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं। सफेद कागज जिसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो सफेद कागज सिंबलाइज करता है जो सेंसरशिप चाइना में देखी जाती है, जो जबरन आवाज दबाई जाती है लोगों को। वही सफेद कागज दिखा के अंगूठा दिखाया जा रहा है सरकार को। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर जी की सरकार कुछ कर नहीं रही है। यहां देखिए, बीबीसी रिपोर्टर एडवर्ड लॉरेंस को पकड़ा जा रहा है, जमीन पर घसेड़ा जा रहा है, घुसमलात चल रही है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब इस हाथ तक पहुंच चुकी है कि भैया देखिए, ज्यादा फिल्मिंग वगैरह मत करो। इंटरनेशनल प्रेस को भी यह वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें भी ऐसे डिटेन कर लिया जाएगा। लोकल प्रेस के साथ क्या हो रहा है अब आप समझ लीजिए। इसीलिए कितना सत्य है और यह प्रोटेस्ट कितना वाइड स्प्रेड है, हमें शायद मालूम भी नहीं। अब आते हैं कोर मुद्दे पर कि ये चाइना में प्रोटेस्ट ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी तीव्र गति से क्यों हो रहा है। इस प्रोटेस्ट का जो इमीडिएट ट्रिगर है, जो स्पार्क है, वो था उरुमची में, जो कैपिटल है एक वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना, शिनजियांग में। वहां एक बहुत जबरदस्त आग लगी एक बिल्डिंग में, 10 लोग मारे गए। चलिए, आग लगती है, लोग मारे जाते हैं, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होती है। लेकिन इसमें ट्रेजेडी यह थी कि ये आग से लोगों को मरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आग लगी और बिल्डिंग में लॉकडाउन था, दरवाजे सील थे, लोग बाहर नहीं जा पाए और फायर फाइटर्स ऊपर तक, विक्टिम्स तक नहीं पहुंच पाए। एकदम बर्बरता से इसको लोग मर्डर मान रहे हैं कि लोगों को ऐसे मार डाला है आपके जीरो कोविड पॉलिसी के वजह से।
और आप सोचिए पूरा शहर, एक पूरा का पूरा शहर इस लेटेस्ट लॉकडाउन में 100 दिन से लॉकडाउन में है। आप अपने कमरे से, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। और ऐसे बहुत जगह है चाइना में जहां ऐसा जीरो कोविड पॉलिसी के चलते इतनी जबरदस्त लॉकडाउन की गई है। और अगर आप थोड़ा सा चाइनीज मीडिया खंगालेंगे और थोड़ा बहुत जो रिपोर्ट, जो सच बाहर आता है, 14 साल की एक लड़की क्वारंटाइन फैसिलिटी में मर रही है, 3 साल का एक बच्चा जो हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच सकता है, लोगों को जबरन ठंडे में पार्किंग लॉट पे बाथरूम में उनको कोविड क्वारंटीन सेंटर बना के रखा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ओवर जीरो कोविड, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। जिन लोगों ने और जिन रिपोर्टर्स ने चाइना को एक दशक से फॉलो किया है, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट अभी चाइना में दिख रहा है वो सरियल है, माने वो बिलीव नहीं किया जा सकता है। नो टू कोविड टेस्ट लोग चिल्ला रहे हैं, यस टू फ्रीडम चिल्ला रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ कोविड की वजह से गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा जो डीप सीटेड एक रिजेंटमेंट है, एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम के खिलाफ और सुप्रीम लीडर जी के खिलाफ, अब वो बाहर आ रही है। श्री जी जिनपिंग को बोला जा रहा है आप स्टेप डाउन करो। अपने सुप्रीम लीडर को स्टेप डाउन करने का मतलब है कि आप जीवन भर ना कारावास में बिताओगे चाइना में। यहां यह नहीं है कि थोड़े देर तक पुलिस स्टेशन में आपको डिटेन कर लिया जाएगा और शाम को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये जानते हुए भी ये लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। और चाइना को हमेशा एक आदत सी बन चुकी है कि जो वो चाहती है वो करती है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हार का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अगर ग्लोबल स्टेज की बात कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, डिप्लोमेसी की बात कर लीजिए, चाइना की इकोनॉमी के वजह से उसने अपना एक वर्चस्व बना के रखा है और अपनी दादागिरी आराम से कर रहा है। उसे रोकने वाला कोई है नहीं और कोई कंसेंसस भी नहीं बनती है चाइना के खिलाफ। अभी हाल ही में हमने हांगकांग में देखा कितनी बुरी तरीके से उन लोग ने वहां डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स को क्रश किया था। और अब कहा जाता है अगली बारी है ताइवान की। देखिए ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, ताइवान के बारे में पूरा बात नहीं कर सकता हूं मैं, वो आप अलग से कुकू एफएम पर सुन लीजिएगा। पूरी की पूरी एक ऑडियो बुक है, चाइना वर्सेस ताइवान, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। लेकिन आप जानते हो जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास मनी पावर है, वो हिस्ट्री भी बदल सकता है। और चाइना कैसे हिस्ट्री बदल के ताइवान को दबोचने की कोशिश कर रहा है, वो आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है कुकू एफएम का। तो अब आते हैं कि ये जो स्पार्क है, ये चाहे ईरान में हो, ये चाहे चाइना में हो, ऐसे कंट्रोल स्टेट्स में हो कैसे रही है। और सबसे मजेदार बात है कि ये उरुमची जो एक कैपिटल है शिनजियांग प्रोविंस का, इसमें करीबन 4 मिलियन लोग रहते हैं। ये प्रिडोमिनेंटली उइगुर पॉपुलेशन है, लार्जली मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, जिसको ट्रेडिशनली प्रोसिक्यूट किया है चाइना ने, क्योंकि चाइना का मेजॉरिटी पॉपुलेशन हान चाइनीज पॉपुलेशन है। तो इसीलिए इवन द हान मेजॉरिटी है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हाँ ठीक है, उनके साथ तुम बर्बरता कर रहे हो कर दो। इसी एक कोने में, चाइना के कोने में ऐसी एक घटना होती है और उसका जो एको होता है, उसका जो रेपरकशन होता है, वो आप देखते हो बीजिंग में। एक चिंगारी लगी थी एक छोटे से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, अब वो कैसे शंघाई तक, बीजिंग तक, जियांग, वुहान तक फैल चुका है। और बाय द वे, चाइना की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, चुंगहुआ यूनिवर्सिटी एंड तियानमेन स्क्वायर, चाइना का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इन सब जगह ने ये सारा प्रोटेस्ट देखा है, जिसके वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सिट्टी पिट्टी तो उनकी गुम हो रही होगी, सिचुएशन उनकी टाइट हो रही होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि सिक्योरिटी भी अब वहां बढ़ा दिया जा रहा है। यही चीज हमें ईरान के डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखा था। ये जो अभी ईरान में हम देख रहे हैं, इतने लोग जो मारे जा रहे हैं और सिविल अनरेस्ट चले जा रहा है, लेकिन लोग बैकडाउन नहीं कर रहे हैं। 22 साल की माशा अमीनी की वजह से बात शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने हिजाब इम्प्रॉपर तरीके से पहना था 19-20, उसके वजह से उन्हें डिटेन कर लिया गया था। लेकिन जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो तेहरान से शुरू नहीं हुआ था, वो साकेज से शुरू हुआ था, जो कि कर्डिश प्रोविंस है, और वो भी एक आइसोलेटेड प्रोविंस है ईरान के लिए, बॉर्डरिंग इराक पे है। और वहां से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर वो ऑब्वियसली पूरे देश में फैला। तो इसका यह मतलब है कि चिंगारी कहीं से भी लग सकती है, लेकिन अगर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है तो यह चिंगारी एक बहुत बड़ा आग बन जाएगा, आप देखते देखते। और कोई सर्वेलेंस स्टेट, कोई हाईटेक एआई और कोई पॉलिटिक्स और कोई नीति आपको रोक नहीं पाएगी, ये समझा नहीं पाएगी कि इतनी जल्दी फैला कैसे। पिछले हफ्ते की बात है, एक 10 क्वेश्चंस टू द नेशनल हेल्थ कमीशन, जो चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन है, कि भैया ये जो आपका जीरो कोविड पॉलिसी है, ये लोगों को कुत्ता बिल्ली बना के आपने इसको जो जकड़ के रखा है, उसके बारे में 10 सवाल इंटरनेट पे वायरल हुआ, उसको फिर सेंसर कर दिया गया।
लेकिन लोगों को अब यह समझ में आ रहा है कि ये जो चाइना की पॉलिसी है ना, कि सरकार बोलती है तो सब सही है, लोग तो गधे हैं, हम तो चुपचाप मान लेते हैं, हम तो बकरी हैं, हमारा काम है मानना। लेकिन अब ये सवाल वो पूछने लगे हैं। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि फॉक्सकॉन में, जहां चाइना का माने एप्पल आईफोन बनता है, वहां कितनी बुरी तरीके से भी प्रोटेस्ट हुआ। तो ये बात तो साफ है कि 1989 तियाननमेन स्क्वायर अपराइजिंग के बाद चाइना में इस तरीके का डिफायंस नहीं देखा गया है, गुस्सा नहीं देखा गया है, आक्रोश नहीं देखा गया है। अब ये सब लेकिन हम क्यों डिस्कस करें? हो रहा है चाइना में, होने दो, हमारा क्या जाता है इसमें डिस्कस करने का? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो, कोई भी तानाशाह हो, उसके लिए भी एक नोटिस है ये कि आपकी भी एक्सपायरी डेट आ सकती है। और ये जी की ये जो प्रॉब्लम है ना इंटरनल, इसको ओवरलुक कर सकती थी, इसको इसकी पार्टी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने इंटरनली भी दादागिरी की है, आपने दुनिया भर के साथ भी दादागिरी की है। तो प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये आइसोलेट हो रही है धीरे धीरे इंटरनेशनली। ये बात तो साफ है कि उनकी इंटरनेशनल पकड़ आज वो नहीं है जो कोविड-19 से पहले थी, और अब देख रहे हैं कि घर के अंदर भी आपकी पकड़ चले जा रही है। तो ये जो डोमिनेशन का जो खेल चाइना खेल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की खेल रही थी, कहीं ना कहीं ये हार रही है। और इसीलिए इंडिया जैसे देशों को इसमें एंटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको एक लीवर बनाने की जरूरत है जिससे चाइना को हम पुश बैक कर पाए, जिससे गालवान जैसी हरकतें ये ना कर पाए हमारे साथ। हमें यूज करना होगा अपना डिप्लोमेटिक पावर, अपना गुडविल, अपना सॉफ्ट पावर अप्रोच, और ये जो चाइना की ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है इसको नलिफाई करना होगा। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया China+1 पॉलिसी चाह रही है आज, ये बात साफ है। एप्पल ने अभी इंडिया में रिसेंटली आईफोन बनाना शुरू किया, एक छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कोविड के समय कैसे 1000 कंपनीज चाइना से बाहर जाएंगी और इंडिया भी आएंगी। लेकिन 1000 कंपनीज चाइना से शायद बाहर जाएं, लेकिन ये इंडिया नहीं आ रही है, ये वियतनाम जा रही है, लाओस जा रही है, कंबोडिया जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, हमारे यहां नहीं आ रही है। सवाल हमें यह पूछना होगा कि चाइना में जब इतनी उथल पुथल हो रही है, जब लोगों को चाइना की सच्चाई दिख रही है, तो हम क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं चाइना को? क्या हम चाइना की एक सस्ता कॉपीकैट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम चाइना का ऑल्टरनेटिव बनेंगे? सेफ, डेमोक्रेटिक, वाइब्रेंट ऑल्टरनेटिव, जहां लोग बोलेंगे ठीक है यह देश है जहां हमें धंधा करना है। आज दुनिया भर में धीरे धीरे चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अगर आप वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क की बात करें न्यूयॉर्क में, तो वहां भी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। अगर आप कनाडा की बात करें तो टोरंटो में अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ है, और वो भी चाइनीज एम्बेसी के सामने। बाकायदा चाइनीज पीपल रेजिस्ट, लिबर्टी और डाई, डाउन विद द सीसीपी, माने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नारे लगाए गए हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो क्लियरली कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, और शायद सुप्रीम लीडर जी को भी समझ में आ रहा है कि दादागिरी की भी एक्सपायरी डेट होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल चाइना में सत्ता पलट हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल चाइना में सडनली डेमोक्रेसी आ जाएगी। जैसा कि होता है, बर्बरता जाने में बहुत टाइम लगता है। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब हम बोलेंगे भी तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो ऐंठ है चाइना की, और ये जो एक चोगा पहने हुए थे कि देखिए हम बेस्ट हैं, हाँ हम ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करेंगे, हमारे यहां सब कुछ डेमोक्रेटिकली और अच्छे तरीके से होता है, हमारे यहां लोग बहुत खुश हैं, वो नहीं है, वो झूठ है। अब इस झूठ को हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? चाइना का टिबेट के ऊपर झूठ हम कैसे दिखाएंगे? हम अपने आप को चाइना का ऑल्टरनेटिव कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डेमोक्रेटिक फेस दिखाना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट तो यह है कि चाइना का टाइम धीरे धीरे अभी आउट हो रहा है। इकोनॉमिकली अगर आप बात कर लीजिए तो उनकी हालत टाइट है, डेमोक्रेटिकली बात कर लीजिए तो उनकी हालत टाइट है। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बगल में इंडिया बैठा है या नहीं, यह हमें देखना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।